नमस्ते दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में अलग क्यों दिखते हैं? वही लोग जो निडर होकर बोलते हैं, जो हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और जिन्हें देखकर लगता है कि इनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। और फिर हम में से कई लोग सोचते रह जाते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा आत्मविश्वास होता। दोस्तों, सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह कोई जन्मजात वरदान नहीं है। यह एक कौशल है जिसे हर इंसान सीख सकता है, निखार सकता है और अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। और जब आप यह कला सीख जाते हैं तो आपकी पहचान, आपके रिश्ते और आपकी सफलता सब कुछ बदल जाता है। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं उसका नाम है आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास, द मैजिक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके लेखक हैं मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर चुकी है और अब बारी आपकी है। इस पूरी समरी में आपको ऐसे सरल लेकिन शक्तिशाली कदम मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप तुरंत अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके पास ऐसे टूल्स और आइडियाज होंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच और व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो इस सफर में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले कंटेंट सबसे पहले देख सकें। अब चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आत्मविश्वास की इस जादुई यात्रा को। चैप्टर 1, आत्मविश्वास की असली ताकत। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी इस किताब की शुरुआत एक बहुत गहरे और सशक्त विचार से करते हैं। वे कहते हैं कि अगर जीवन को एक इमारत मान लिया जाए तो आत्मविश्वास उसकी नींव है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही ऊंची और स्थिर बनेगी। बिना आत्मविश्वास के इंसान चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो या फिर कितने भी अवसर उसके सामने हों, वह उन मौकों को पकड़ नहीं पाता। सोचिए, आपने कितनी बार किसी अवसर को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आपको लगा, मैं शायद इसके लायक नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही कमी है आत्मविश्वास की। ये डर और शंका हमारी क्षमताओं को बांध कर रख देते हैं और यहीं से फर्क पैदा होता है सफल और असफल लोगों में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग भी डर महसूस करते हैं, उनमें भी असफल होने की संभावना होती है, लेकिन वे डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि डर केवल मन की एक कल्पना है और जब आप कार्रवाई करते हैं तो यह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए आत्मविश्वासी व्यक्ति वही नहीं है जो कभी डरता ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास आखिर है क्या? आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा। यह भरोसा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ, मैं इसके लायक हूँ और हाँ, मैं हारने के बाद भी दोबारा उठ खड़ा होऊंगा। यह भरोसा आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी चाल अलग होती है, आपकी आवाज़ अलग होती है, आपकी आंखों में चमक अलग होती है और यही बदलाव दूसरे लोग महसूस करते हैं। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास एक चुंबक की तरह है। यह आपके जीवन में अवसरों, लोगों और संसाधनों को आकर्षित करता है। आत्मविश्वासी इंसान के साथ लोग रहना चाहते हैं, उस पर भरोसा करना चाहते हैं और उसे अवसर देना चाहते हैं। यही कारण है कि बड़े लीडर, सफल बिजनेसमैन और प्रेरक व्यक्तित्व हमेशा आत्मविश्वासी नजर आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है। यह आपके अनुभवों, आदतों और मानसिकता से धीरे धीरे बनता है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जब आप बार बार कार्रवाई करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तभी आत्मविश्वास मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी नई भाषा को सीख रहे हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि यह मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप शब्द सीखते हैं, वाक्य बोलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आखिर में ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि आत्मविश्वास एक चुनाव है।
आप चाहे तो डर और संदेह में जी सकते हैं और चाहे तो खुद पर विश्वास करके दुनिया जीत सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप हर दिन अपने दिमाग को किस तरह प्रशिक्षित करते हैं। अगर आप खुद को बार बार कमजोर समझेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं और मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं, तो धीरे धीरे यह आपकी सच्चाई बन जाएगी। यानी आत्मविश्वास की असली ताकत यह है कि यह आपको वहीं से उठाता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं और आपको वहां तक ले जाता है जहां केवल विजेता ही पहुंचते हैं। चैप्टर 2, सोच का खेल। लेखक ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में लगातार सोचता है। आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को कमजोर, असफल और अयोग्य समझेंगे तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा और नतीजा यह होगा कि लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, विजेता और आत्मविश्वासी मानेंगे तो आपकी हर हरकत से वही झलकेगा। दुनिया आपको उसी रूप में देखेगी जैसा आप खुद को मानते हैं। सोचिए, एक साधारण सा व्यक्ति जब बार बार यह कहता है कि मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उस दिशा में रास्ते बनाने लगता है। वह मेहनत करता है, नए अवसर खोजता है और अंततः सफलता हासिल करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो हमेशा कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं किस्मत वाला नहीं हूं, मेरी हालत कभी नहीं बदलेगी, वह सचमुच उसी स्थिति में फंस कर रह जाता है। यानी आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन जाती है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं, स्वयं छवि, सेल्फ इमेज का। हर इंसान अपने भीतर एक मानसिक तस्वीर बनाए रखता है कि वह कौन है और किस लायक है। यह तस्वीर ही आपके आत्मविश्वास का स्तर तय करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी स्वयं छवि यह है कि मैं हमेशा औसत दर्जे का इंसान हूं, तो चाहे अवसर आपके सामने आए, आप उन्हें पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्वयं छवि यह है कि मैं असाधारण हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आप हर अवसर को पकड़कर उसका फायदा उठाएंगे। यही वजह है कि अपने बारे में सही सोचना बहुत जरूरी है। जब आप बार बार खुद को सकारात्मक शब्दों से संबोधित करते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो यह विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और अवचेतन मन वही चीजें वास्तविकता में बदलने लगता है। अब सवाल उठता है कि अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं। ब्रायन ट्रेसी इसका एक सरल तरीका बताते हैं, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट निकालकर खुद को सकारात्मक वाक्य कहें। आईने में खड़े होकर खुद से बोलें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, मेरे भीतर अद्भुत क्षमता है। शुरू में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा तरीका है दृश्य कल्पना। इसका मतलब है अपने मन में वह तस्वीर बनाना जो आप बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक बेहतरीन वक्ता बनना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को मंच पर बोलते हुए आत्मविश्वास से लोगों को प्रभावित करते हुए देखें। यह मानसिक अभ्यास धीरे धीरे आपकी हकीकत में बदल जाएगा। आखिर में ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि सोच ही वह बीज है जिससे पूरी जिंदगी का पेड़ उगता है। अगर आप नकारात्मक बीज बोएंगे तो परिणाम भी कमजोर और डरावना होगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच बोएंगे तो आत्मविश्वास और सफलता का पेड़ जरूर खड़ा होगा। याद रखिए, आप वही नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, आप वही हैं जो आप खुद अपने बारे में सोचते हैं। और जब आप अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास बना लेते हैं कि आप विजेता हैं, तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। चैप्टर 3, लक्ष्य और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास और लक्ष्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस इंसान के पास जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, वह हमेशा अधिक आत्मविश्वासी दिखता है, जबकि जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अक्सर असुरक्षित, भ्रमित और डर से भरा हुआ होता है। सोचिए, जब आप कार से यात्रा पर निकलते हैं और आपको ठीक ठीक पता है कि आपको कहां जाना है, तो सफर आसान हो जाता है। चाहे बीच में ट्रैफिक मिले या रास्ता बदलना पड़े, आप जानते हैं कि अंततः पहुंच कहां होना है। लेकिन अगर गंतव्य ही तय न हो,
तो आप इधर उधर भटकते रहते हैं और हर छोटी परेशानी आपको रोक देती है। यही फर्क है लक्ष्य वाले और लक्ष्यहीन जीवन में। ब्रायन ट्रेसी समझाते हैं कि लक्ष्य हमारे दिमाग को दिशा और ऊर्जा देते हैं। जब हमें पता होता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे निर्णय सब उसी मकसद के अनुसार ढलने लगते हैं। यही स्पष्टता हमें आत्मविश्वास देती है। लेकिन ज्यादातर लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? इसका कारण है डर और आलस्य। कई लोग सोचते हैं, अगर मैंने लक्ष्य बना लिया और हासिल नहीं कर पाया तो क्या होगा? या फिर वे इतने आरामदायक जीवन में रहते हैं कि आगे बढ़ने की चाह ही नहीं रखते। यही मानसिकता इंसान को कमजोर और आत्मविश्वासहीन बना देती है। तो समाधान क्या है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा लिखित होने चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य कागज पर लिखते हैं तो वे आपके दिमाग और दिल में और गहराई से बैठ जाते हैं। लिखित लक्ष्य आपको हर दिन याद दिलाते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है। यही याद दिलाना आत्मविश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि आप लगातार खुद को उस दिशा में काम करते हुए देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटना। मान लीजिए आपका बड़ा लक्ष्य है अगले 5 साल में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना। अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे हर महीने बचत करना, निवेश सीखना, नई स्किल विकसित करना, तो आपको हर चरण में छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी और हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। लेखक कहते हैं कि स्पष्टता ही शक्ति है। जब आपके लक्ष्य साफ होते हैं तो आपको हर दिन यह पता रहता है कि कौन सा कदम उठाना है, और जब आप उस कदम को उठाते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, तो आपके भीतर एक गहरी संतुष्टि पैदा होती है। यही संतुष्टि आत्मविश्वास का ईंधन है। आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि लक्ष्य सिर्फ भविष्य को तय करने के लिए नहीं होते, वे वर्तमान को भी अर्थ देते हैं। जब आपके जीवन में मकसद होता है तो आप हर सुबह उत्साह से उठते हैं, हर चुनौती का सामना हिम्मत से करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। यही प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को अटूट बना देती है। यानी अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन के लक्ष्य तय कीजिए, स्पष्ट, लिखित और मापने योग्य लक्ष्य, और फिर उन पर कदम दर कदम आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करेंगे, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास गगनचुंबी इमारत की तरह ऊपर उठेगा। चैप्टर 4, ज्ञान और अभ्यास। आत्मविश्वास को लेकर एक सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यह केवल जन्मजात गुण है, कि कुछ लोग पैदा ही आत्मविश्वासी होते हैं और कुछ लोग हमेशा कमजोर ही रह जाते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं आता, बल्कि यह सीधे सीधे ज्ञान और अभ्यास से विकसित होता है। सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? आप गिरते हैं, घबराते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आपके पैर और हाथ तालमेल बैठाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद आप बिना डरे आराम से साइकिल चला लेते हैं। यही है अभ्यास की ताकत, और यही सिद्धांत जीवन के हर कौशल पर लागू होता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वासी बनने का सबसे तेज और पक्का तरीका है उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना। जब आप ज्ञान जुटाते हैं, पढ़ते हैं, नई जानकारी सीखते हैं, तो आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति पैदा होती है, और जब आप उस ज्ञान को अभ्यास में उतारते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर यह विश्वास जम जाता है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। यह डर केवल इसलिए है क्योंकि आपके पास पर्याप्त ज्ञान और अभ्यास की कमी है। लेकिन अगर आप बार बार छोटे छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करें, स्पीच तैयार करें, सफल वक्ताओं को देखें और सीखें, तो कुछ ही समय में आपका डर आत्मविश्वास में बदल जाएगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें सहारा देने लगता है। हमें लगता है कि मैं तैयार हूं, मैंने सीखा है, मैंने मेहनत की है। यही तैयारी हमारे आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। दूसरी ओर, जब हम बिना तैयारी या अभ्यास के किसी काम में उतरते हैं तो असफलता का डर हमें खा जाता है। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। किताबें पढ़िए, कोर्स कीजिए,
सफल लोगों से सीखिए और जो भी सीखें उसे तुरंत व्यवहार में लाएं। ज्ञान और अभ्यास मिलकर आत्मविश्वास को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है। यह हर दिन सीखी गई छोटी छोटी बातें और बार बार किए गए अभ्यास का परिणाम है। जैसे एक संगीतकार या खिलाड़ी वर्षों तक रियाज करके महारत हासिल करता है, वैसे ही आप भी अभ्यास और निरंतर सीखने से अपने किसी भी डर को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। आखिर में ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं उसका पहला कदम है ज्ञान हासिल करना और दूसरा कदम है अभ्यास करना। जब ये दोनों मिलते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है और यही आत्मविश्वास आपको जीवन के बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। नंबर 5, आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन भर में आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? जवाब है खुद से। जी हां, हम सब अपने दिमाग में लगातार बातचीत करते रहते हैं। कभी सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो कभी यह भी कहते हैं नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है। इस लगातार चलने वाली बातचीत को ही ब्रायन ट्रेसी आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक कहते हैं। उनका मानना है कि यही आत्मवार्ता आपके आत्मविश्वास को बनाती है या बिगाड़ती है। सोचिए, अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं असफल हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास वह क्षमता नहीं है, तो धीरे धीरे यह बातें आपके दिमाग में सच बन जाएंगी। आपका अवचेतन मन इन्हें आदेश मान लेगा और उसी हिसाब से काम करेगा। दूसरी ओर, अगर आप खुद से कहेंगे मैं सक्षम हूं, मैं यह काम कर सकता हूं, मेरे पास प्रतिभा और क्षमता है, तो यह सकारात्मक बातें आपके आत्मविश्वास को पंख लगा देंगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन अच्छा बुरा नहीं सोचता, वह केवल वही मान लेता है जो आप बार बार खुद से कहते हैं। अगर आप खुद को नकारात्मक संदेश देंगे तो परिणाम भी नकारात्मक होगा, लेकिन अगर आप खुद को सकारात्मक संदेश देंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यहीं पर आती है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस की शक्ति। सकारात्मक पुष्टि का मतलब है हर दिन जानबूझकर अपने दिमाग को सही और प्रेरक संदेश देना। उदाहरण के लिए, आप रोज सुबह खुद से कहें मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे पास सफलता पाने की पूरी क्षमता है, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए योग्य हूं। जब आप इन्हें बार बार दोहराते हैं तो यह आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। फिर यह आपके व्यवहार और निर्णयों में दिखने लगती है। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि आत्मवार्ता केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, यह आपकी सोच और कल्पना में भी झलकती है। अगर आप बार बार खुद को असफल होते हुए कल्पना करेंगे तो आत्मविश्वास कमजोर होगा, लेकिन अगर आप खुद को सफल होते आत्मविश्वास से काम करते हुए कल्पना करेंगे तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। अब सवाल है कि इस सकारात्मक आत्मवार्ता की आदत कैसे डालें? इसका तरीका सरल है। हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ लीजिए और तुरंत बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग कहे मैं यह काम नहीं कर सकता, तो तुरंत कहिए नहीं, मैं यह काम कर सकता हूं, मैं सीखूंगा और सफल होऊंगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। आखिर में ब्रायन ट्रेसी हमें यह याद दिलाते हैं कि आत्मवार्ता आपके आत्मविश्वास का सीधा ईंधन है। अगर आपकी आत्मवार्ता सकारात्मक है तो आप हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करेंगे। अगर आपकी आत्मवार्ता नकारात्मक है तो आप मौके आने से पहले ही हार मान लेंगे। यानी आपके जीवन की दिशा केवल इस पर निर्भर करती है कि आप खुद से किस तरह की बातें करते हैं। इसलिए अपने भीतर का संवाद हमेशा सकारात्मक, प्रेरणादायी और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बनाइए। यही संवाद आपके जीवन की कहानी बदल देगा। चैप्टर 6, डर पर विजय। दोस्तों, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। यह डर अलग अलग रूपों में सामने आता है। असफल होने का डर, लोगों के मजाक उड़ाने का डर, अस्वीकृति का डर या फिर अज्ञात भविष्य का डर। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हम सबके भीतर डर मौजूद है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस डर का सामना कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग डर से बचने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं जब डर खत्म होगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।
जितना आप उससे बचते हैं वह उतना ही बड़ा और मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे आप किसी काम को टालते जाते हैं, आपका दिमाग उसे और भी मुश्किल और डरावना बना देता है। तो समाधान क्या है? ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, डर को हराने का केवल एक तरीका है, तुरंत कार्रवाई करना। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तुरंत कदम उठाइए। डर को सीधे चुनौती दीजिए। जब आप कार्रवाई करते हैं तो डर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार तैरना सीखता है तो पानी में उतरने से डरता है, लेकिन जैसे ही वह छोटे छोटे कदम उठाता है, पानी में पैर डालता है, हाथ चलाता है, डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कुछ ही दिनों में वही बच्चा आत्मविश्वास से तैरने लगता है। यही नियम जीवन की हर चुनौती पर लागू होता है। ब्रायन ट्रेसी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि डर केवल एक मानसिक कल्पना है। हमारा मन भविष्य में नकारात्मक नतीजों की तस्वीर बना देता है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर डर कभी सच होते ही नहीं। एक शोध के अनुसार जिन चीजों से हम डरते हैं उनमें से 90% घटनाएं कभी घटित ही नहीं होती। यानी हम अपने ही दिमाग में काल्पनिक राक्षस पैदा करते हैं और उनसे भागते रहते हैं। डर को जीतने के लिए एक और प्रभावी तरीका है, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य से डरते हैं तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। हर कदम पर आपको थोड़ी सी जीत मिलेगी और हर जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आखिर में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डर को केवल साहस से हराया जा सकता है, और साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई करना है। याद रखिए, आत्मविश्वासी लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को रोकने नहीं देते। वे डर को चुनौती देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यानी अगर आप सचमुच आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो अपने डर को पहचानिए और उसका सामना कीजिए। डर से भागिए मत, उसे सीधे आंखों में देखिए। जब आप डर पर विजय पा लेते हैं तो आप खुद को अजेय महसूस करेंगे, और यही एहसास आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देगा। चैप्टर 7, लोगों से जुड़ने का आत्मविश्वास। दोस्तों, आत्मविश्वास का असली परीक्षण तब होता है जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं। चाहे वह ऑफिस में सहकर्मी हों, बिजनेस मीटिंग के क्लाइंट हों, या फिर परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते हों, लोगों से जुड़ने की क्षमता ही आपके व्यक्तित्व की ताकत दिखाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ आपके भीतर महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा में झलकता है जो आप दूसरों के साथ साझा करते हैं। अक्सर लोग शर्म, झिझक या अस्वीकृति के डर की वजह से दूसरों से खुलकर बात नहीं कर पाते। वे सोचते हैं, अगर मैं बोलूंगा और सामने वाला पसंद न करे तो क्या होगा? लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग आपकी तुलना में खुद अपने बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं। यानी लोग आपको उतना जज नहीं करते जितना आप खुद को जज करते हैं। यहां एक सरल सिद्धांत काम आता है, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाइए। जब आप सामने वाले से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप चमकने लगता है। क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद को साबित करना नहीं है, बल्कि दूसरों को सहज और महत्वपूर्ण महसूस कराना भी है। लोगों से जुड़ने में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अहम भूमिका निभाती है। जब आप सीधा खड़े होते हैं, आंखों में आंख डालकर बात करते हैं और चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, तो सामने वाला तुरंत आपकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। यही छोटे छोटे संकेत आपके आत्मविश्वास को शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी सुझाव देते हैं कि हर बातचीत को एक अवसर की तरह देखिए। एक अवसर कुछ सीखने का, एक अवसर दोस्त बनाने का, और एक अवसर अपना नेटवर्क बढ़ाने का। याद रखिए, हर सफल व्यक्ति के पीछे मजबूत रिश्तों और अच्छे संपर्कों की भूमिका होती है, और यह संपर्क तभी मजबूत बनते हैं जब आप आत्मविश्वास के साथ जुड़ते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जब आप तुलना छोड़कर हर इंसान से सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप न केवल विनम्र बनते हैं, बल्कि ज्यादा आत्मविश्वासी भी। क्योंकि असली आत्मविश्वास का मतलब है खुद को स्वीकार करना और दूसरों का सम्मान करना। आखिर में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं
कि आत्मविश्वास का जादू सबसे ज्यादा रिश्तों में काम करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और दूसरों से ईमानदारी व सकारात्मकता के साथ जुड़ते हैं, तो आपके रिश्ते गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले बनते हैं। और यही रिश्ते आपके जीवन और करियर दोनों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग तैयार करते हैं। चैप्टर 8, आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास। दोस्तों, आत्मविश्वास पाने के लिए सबसे जरूरी तत्व है आत्म अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता और आत्मविश्वास दोनों ही एक मजबूत नींव पर खड़े होते हैं, और वह नींव है अनुशासन। बिना अनुशासन के न तो हम लक्ष्य पूरे कर सकते हैं और न ही खुद पर भरोसा रख सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी काम का वादा खुद से करते हैं और उसे समय पर पूरा करते हैं, तो भीतर एक संतोष पैदा होता है। यह संतोष धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। वहीं जब आप बार बार अपनी ही बात तोड़ते हैं, जैसे आज से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, अगले हफ्ते प्रोजेक्ट पूरा करूंगा, तो आप खुद की नजरों में गिरने लगते हैं, और यही गिरावट आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद पर अत्याचार करना नहीं है, बल्कि खुद के भले के लिए सही फैसले लेना है। अनुशासन आपको उन कामों को करने की ताकत देता है जो जरूरी हैं, भले ही आपका मन न कर रहा हो। यह वह क्षमता है जो आपको टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकालती है और कार्रवाई की राह पर ले जाती है। अगर आप सचमुच आत्म अनुशासन विकसित करना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। हर दिन एक ऐसा काम चुनिए जो जरूरी है, लेकिन आप टालते आए हैं। जब आप उसे पूरा करेंगे, तो आपके भीतर एक मजबूत आत्मविश्वास पैदा होगा। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का अनुशासन। अगर आप समय पर उठते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो आप न केवल ज्यादा काम कर पाएंगे, बल्कि खुद पर गर्व भी महसूस करेंगे। यही गर्व आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास का रिश्ता एक चक्र की तरह है। जितना ज्यादा आप अनुशासन में रहेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतना ही आप अनुशासन को निभा पाएंगे। यह दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आखिर में याद रखिए, सच्चा आत्मविश्वास केवल बातों से नहीं आता, बल्कि आदतों और कार्यों से आता है, और उन आदतों की नींव है आत्म अनुशासन। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यही शक्ति आपके भीतर अटूट आत्मविश्वास जगाती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बनाती है। चैप्टर 9, लक्ष्य निर्धारण और आत्मविश्वास। दोस्तों, आत्मविश्वास पाने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, उनका आत्मविश्वास हमेशा उन लोगों से ज्यादा होता है जो बिना दिशा के बस बहाव में बहते रहते हैं। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, और हमें यह एहसास कराते हैं कि हमारी जिंदगी का एक उद्देश्य है। अगर आप ध्यान दें, तो पाएंगे कि जब भी आपने कोई छोटा सा लक्ष्य पूरा किया है, जैसे किसी काम को समय पर पूरा करना, परीक्षा पास करना या फिटनेस में प्रगति करना, तो आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हर उपलब्धि यह साबित करती है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यही भावना आगे के बड़े लक्ष्यों को पाने की ताकत देती है। ब्रायन ट्रेसी हमें सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्यों को लिखिए। हाँ, सिर्फ सोचिए मत, उन्हें कागज पर उतारिए। लिखे गए लक्ष्य आपके दिमाग को यह संकेत देते हैं कि यह गंभीर है। जब आप हर दिन अपने लिखे हुए लक्ष्यों को देखते हैं, तो आपका दिमाग उन पर फोकस करने लगता है। धीरे धीरे आपकी आदतें, आपके फैसले और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती हैं। लक्ष्य निर्धारण का एक और जरूरी हिस्सा है स्पष्टता। मुझे सफल होना है एक अस्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन मुझे अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए की सेविंग करनी है, एक स्पष्ट लक्ष्य है। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, उतनी ही आसानी से आप अपनी प्रगति को माप पाएंगे और उतनी ही जल्दी आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब सवाल है, बड़े लक्ष्यों से डर को कैसे हराएं? यहाँ ब्रायन ट्रेसी सुझाव देते हैं कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। हर छोटे हिस्से को पूरा करना आपको उपलब्धि की भावना देगा और आपका आत्मविश्वास कदम दर कदम बढ़ेगा। यह बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा है।
हर सीढ़ी एक छोटे लक्ष्य की तरह है और अंत में आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आखिर में लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं होते, वे आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। जब आप अपने जीवन के लिए स्पष्ट दिशा तय करते हैं और लगातार उसकी ओर बढ़ते हैं, तो आप खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। यह विश्वास कि मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं, यही आत्मविश्वास की असली जड़ है। चैप्टर 10, आत्मसंवाद और सकारात्मक सोच। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इंसान का सबसे लंबा और गहरा रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। दिन रात हम अपने दिमाग में खुद से बातें करते रहते हैं, इसे कहते हैं आत्मसंवाद। और यही आत्मसंवाद तय करता है कि हमारा आत्मविश्वास ऊंचाइयों तक पहुंचेगा या हमें नीचे गिरा देगा। अगर आपका आत्मसंवाद नकारात्मक है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल हो जाता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो यह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी हिम्मत और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक वाक्यों से भरते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, मुझे अपने सपनों को पाने की ताकत है, तो आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन मजबूत होगा। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हमारा दिमाग वही मान लेता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। अगर आप बार बार खुद को हारा हुआ कहेंगे, तो आप वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। और अगर आप खुद को विजेता कहेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी अनुसार काम करने लगेगा। यानी आप वही बनते हैं जो आप अपने आप से कहते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका मतलब है समस्याओं के बावजूद समाधान पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए, अगर किसी काम में असफलता मिलती है, तो नकारात्मक सोच कहेगी मैं बेकार हूं, लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी ठीक है, यह कोशिश काम नहीं आई, अब मैं अगली रणनीति अपनाऊंगा। यही फर्क आपको आत्मविश्वासी बनाए रखता है। एक आसान अभ्यास है सकारात्मक पुष्टि वाक्य, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहिए मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सक्षम हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। शुरुआत में यह कृत्रिम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा और यही नया प्रोग्रामिंग आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देगी। आखिर में ब्रायन ट्रेसी हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी हमारी सोच होती है। जब आप अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाते हैं, तो आप हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और यही सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी ब्रायन ट्रेसी की किताब आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का सार सुना। यह किताब हमें याद दिलाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है, एक आदत है जिसे हम हर दिन विकसित कर सकते हैं। चाहे वह अपने डर पर विजय पाना हो, आत्म अनुशासन अपनाना हो, लक्ष्य तय करना हो या सकारात्मक सोच से खुद को मजबूत बनाना हो, हर अध्याय हमें यही सिखाता है कि आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब सवाल यह नहीं है कि आपने कितनी बातें सीखी हैं, असली सवाल यह है कि आप इन बातों को अपनी जिंदगी में कब लागू करेंगे। याद रखिए, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। तो आज से, अभी से छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। अपने आप से सकारात्मक बातें कीजिए, अपने लक्ष्यों को लिखिए और हर दिन अनुशासन के साथ आगे बढ़िए। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर यह सारांश आपको अच्छा लगा हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि और लोग भी आत्मविश्वास की इस ताकत को अपने जीवन में महसूस कर सकें। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म होता है। हमेशा याद रखिए, आप में वह ताकत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। बस पहला कदम उठाइए, बाकी रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। और अगले सफर तक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।